नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और आज आप सोचेंगे कि मैं ये किस सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूं। आपको ये हैरानी होगी कि मैं इस सब्जेक्ट पर आज क्यों बात कर रहा हूं। ये इस पर बात करना बनती है। मैंने बहुत सोचा पहले कि क्या इस मुद्दे पर वीडियो बनाया जा सकता है। तो फिर मेरी अंतरात्मा ने गवाही दी कि हाँ भाई, आप इस पर वीडियो बनाइए। ये मुद्दा है पाकिस्तान के चंद यूट्यूबर्स का, जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। इसमें कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं जो कि वीडियो बनाते हैं रेगुलर, और अपने वीडियो में वो भारत की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, भारत सरकार की नीतियों की तारीफ करते हैं, और वो ये तुलना करते हैं कि भारत ने पिछले 75 सालों में जमीन से लेकर आसमान तक इतनी तरक्की कर ली, पाकिस्तान वहीं का वहीं है। पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं आया। पाकिस्तान के लोग, वहां की सरकार लकीर की फकीर अब तक बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर ये लोग चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा इस पर बातचीत की जाए, क्योंकि देखिए पिछले दिनों मेरी एक खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी हैं, उनसे बात हुई थी। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, वो भारत की तारीफ करते हैं और भारत में उन लोगों को बहुत देखा जाता है, उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है सोहेब चौधरी, जिसको यहाँ सबसे ज्यादा देखा जाता था रियल एंटरटेनमेंट टीवी। उसके बारे में अब पता चला है पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों के जरिए कि उसकी जो सालाना इनकम है यूट्यूब से वो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये इतना ज्यादा। उसके बाद एक महिला है उनकी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताएं कि ये जो यहाँ पर ये जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, ये भारत की बड़ी तारीफ करते हैं और भारत को प्रेज करते हैं, और ये डॉलर्स यहाँ से कमा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब ये पैसा कमाते हैं तो जो इनके पास जो पैसा आता है वो पाकिस्तानी बैंकों में जाता है, जो देश की प्रगति में भी काम आता है। ठीक है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर वो भारत की तारीफ कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। भारत की बुराई तो नहीं कर रहे हैं ना, तारीफ ही कर रहे हैं हमारी। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। फिर एक सवाल ये उठा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की ये कोई खुफिया एजेंसी आईएसआई का कोई खेल है कि उन्होंने इनको प्लांट कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्लांट भी कर रखा है तो वो फिर हमारा क्या बिगाड़ रहे हैं। तो इस बात को मैं नोटिस करते हुए फिर मैं अपनी बात अब शुरू करता हूं। तो दोस्तों, ये जो खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में कोई कह रहा था 30, कोई कह रहा था 40, कोई कह रहा था 60 यूट्यूबर्स को उठा लिया गया है। वैसे देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको, ये जिन पत्रकारों को, जो यूट्यूबर्स को उठाया गया है, बेसिकली ये लोग पत्रकार नहीं है। ठीक है। ये पब्लिक के बीच में जाके रिएक्शन लेते हैं। जैसे वो पूछेंगे, यूट्यूबर पूछेगा सड़क पर, लाहौर की किसी सड़क पर, और मोस्टली ये लोग लाहौर के हैं, पाकिस्तान के सबसे प्रॉस्पेरस शहर, जहां लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं। कुछ हैं गरीब लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये लोग मतलब बेरोजगारी थे एक तरह से, और ये यूट्यूब के माध्यम से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ये सब लाहौर बेस्ड हैं। इनमें से एक इस्लामाबाद बेस्ड हैं, जिनको भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है। उनको भी नोटिस मिला था एफआईए का, जैसा कि उन्होंने बताया। उनकी चर्चा भी मैं करूंगा, लेकिन पहले इन पर बात कर लेते हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये लाहौर के हैं, और ये सामने सड़क पर निकलते हैं रोज और रिएक्शन लेते हैं और कहते हैं कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली, भारत की इकोनॉमी इतनी बेहतर हो गई है, भारत चंद्रयान लॉन्च कर चुका है, चंद्रयान की खबर। और उसके अलावा भारत में रेलवे नेटवर्क इतना जबरदस्त है, इस तरह की सड़कें, हाईवेज। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया? भारत में इतनी बड़ी, इतने बड़े बड़े संस्थान है, आईआईटीज हैं, आईआईएम है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो जब ये वो सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब मिलता है, पब्लिक उसका जवाब देती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब, उनमें से वो कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ पब्लिक को पैसा देके बुलवाते हैं। अब ये बात कहां तक सच है मुझे नहीं समझ में आया। देखिए दोस्तों, दिक्कत कहां हुई? दिक्कत इसलिए हुई कि तब तक तो ठीक था, ये लोग भारत की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे। खैर, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो इमरान खान तक किया करते थे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। तो जब तक वो भारत की तारीफ कर रहे थे तब तक तो ठीक था। लेकिन मसला तब पैदा हो गया, ये मसला तब हुआ जब
टीटीपी यानी जब तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन पैदा हुआ जो लगातार चल रहा है, और इस बीच कुछ समय पहले तक वो काफी हाइट पर पहुंच चुका था अपनी, और उसमें पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए और उसमें बलूचिस्तान में लोग मारे गए, ये आपके खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। तो टीटीपी ने जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को मार मार के जहन्नुम पहुंचाया, उसके बाद पाकिस्तान में एक अघोषित, एक गैर एलानिया मार्शल लॉ की शक्ल अख्तियार कर ली पाकिस्तान ने। उसमें कह सकते हैं कि वहां के यूट्यूबर्स पर प्रतिबंध लगाने की बात शुरू हुई। उसमें ये शुरू हुआ प्रेस की सेंसरशिप, प्रेस को, मतलब एक डीजी आईएसपीआर है वहां के, और एक आईएसपीआर एक सेक्शन है जो कि पाकिस्तान की मीडिया को कंट्रोल करता है। उसके आदेशानुसार ही जो खबर चलनी है, इवन टिकर्स भी टेलीविजन में जो आपने देखे हैं नीचे वो चलते हैं, वो भी वही चलते हैं, वही अप्रूव करते हैं वहां से। पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है और उसमें अरबों करोड़ों का फंड है उसके पास, ठीक है। तो वो सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये जो यूट्यूबर्स थे, ये बेसिकली ये पत्रकार नहीं थे, ये पत्रकार इनको कहना ठीक नहीं होगा, ये यूट्यूबर्स हैं। इनमें एक आरजू काजमी है जो कि कुछ समय तक उन्होंने टीवी में काम किया और उनको भी भारत में बहुत देखा जाता है। तो ये जो प्रेस की, जो अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करें तो पाकिस्तान पत्रकारों के लिए जहन्नुम है। देखिए, प्रेस की आजादी के मामले में एक इस्लामाबाद स्थित एक फ्रीडम नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 2012 से 2022 तक पाकिस्तान में 53 यानी 53 पत्रकारों का कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया, जान से मार दिया गया। इसमें जो साउथ सिंध है, दक्षिण सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा 16 पत्रकार मारे गए और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 14 पत्रकारों की हत्या हुई। ये 2012 से 2022 तक का आंकड़ा है। इसके अलावा रिसेंटली 2024 में 11 पत्रकारों की हत्या हुई और सेंसरशिप का बुरा हाल है। तो ये तो हुई पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की बात, है ना। अब यहां ये खबर उठी, जब हुआ क्या कि मैंने सोचा भाई ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। तो ये एक खबर कहीं से आई कि पाकिस्तान में करीब 2-3 पत्रकारों को फांसी दे दी गई है। उसमें एक सोहेब चौधरी का नाम भी आया, एक सना अमजद का भी नाम आया। इनको, ये यूट्यूबर्स हैं, इनको फांसी दे दी गई है। और फिर देखते ही देखते ये खबर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कैप्चर कर ली, उन्होंने भी इसको चलाना शुरू कर दिया। जब चलाना शुरू किया तो हलचल हुई, तो फिर हमने भी सोचा भाई इस पर बात की जाए। अगर ये ऐसा है, इनको फांसी दी गई है, हालांकि ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जो कि इतना अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है, वहां कुछ भी हो सकता है। वहां तो जुल्फकार अली भुट्टो को भी मतलब उसका भी जुडिशियल मर्डर किया गया, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जज ने फांसी लिख दी। तो उस देश में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जब फांसी की खबर आई तो कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फांसी नहीं दी जा सकती, ऐसे में फांसी नहीं, वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में है, काम नहीं कर रहे हैं। इन पत्रकारों को दरअसल रोका गया, इन पत्रकारों को उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई और उनको एफआईए के दफ्तर में भेजा गया। एफआईए के दफ्तर में उनको बुलाया गया। एफआईए होती है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि जिसके दफ्तर लाहौर में भी हैं, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। पाकिस्तान के हर शहर में एफआईए का दफ्तर है, एक सिविल एजेंसी है। तो हुआ क्या कि इसमें अब ये जो खबर सामने निकल कर आई है वो ये है कि पत्रकारों को फांसी तो नहीं दी गई है और नहीं भी दी जानी चाहिए। भाई किसी की जान लेने का क्या हक है? भाई वो कुछ नहीं, वो भारत की तारीफ ही तो कर रहे थे। भारत सरकार ने जो अब तक कार्य किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर और इकोनॉमिक फ्रंट पर, फॉरेन फ्रंट पर, उसकी तारीफ ही कर रहे थे, कोई बुराई तो नहीं कर रहे थे। तो उनको फांसी की खबर आई तो फांसी तो खैर उनको नहीं दी गई है और फांसी दी जानी भी नहीं चाहिए। दरअसल क्या है कि दोस्तों, ये करोड़ों रुपए कमा रहे थे। अब जो खबर सामने निकल कर आई है कि ये सोहेब चौधरी, जिसके बारे में पता चला, उसका 5 करोड़ से ज्यादा इनकम थी यूट्यूब से सालाना। दूसरे नंबर पर एक महिला है, उनकी बताई जाती है, और तीसरे नंबर पर एक और है, उसकी बताई जाती है। तो ये लोग टैक्स नहीं देते थे, पाकिस्तान सरकार को ये लोग टैक्स नहीं देते थे, इनकम टैक्स नहीं कटवाते थे अपना। और मतलब जब आप इनकम टैक्स नहीं कटवा रहे हैं तो जाहिर है वो ब्लैक मनी है। और पाकिस्तान में टैक्सेशन जो है एक मसला है। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि ये यूट्यूबर इस रडार पर इसलिए आए, पाकिस्तान की एफआईए के रडार पर इसलिए आए
क्योंकि इन्होंने टैक्स नहीं दिया। ऊपर से ये जो टीटीपी और पाकिस्तान टीटीपी के साथ जो इनका जंग चल रही है, इनकी जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जब एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, फिर अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और दोनों में काफी टेंशन बढ़ गया। तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी है या जीएचक्यू के हैं, रावलपिंडी जहां पाक आर्मी का हेडक्वार्टर है, आईएसआई के लोगों ने, मतलब जो भी है, उन्होंने इसको काफी गंभीरता से लिया। तो फिर कहा कि भाई इनका शिकंजा कसा जाए, इन पर शिकंजा कसा जाए और इनको बुलाया जाए, इनको नोटिस भेजे जाए। तो इनको नोटिस भेजे गए। तो फिलहाल जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, सना अमजद, शोएब चौधरी, इन सबके पहले तो मोबाइल ले लिए गए, फिर इनके वीडियोस डिलीट किए गए, उसमें से बहुत सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए, उनके पासवर्ड वगैरह छीन लिए गए, है ना। तो अब शायद इनके फोन वापस कर दिए गए हैं। तो अभी इन्होंने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया है, लेकिन इनसे ये कहा गया है कि आप मोदी जी की तारीफ न करें, भारत सरकार की तारीफ न करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भारत सरकार की तारीफ नहीं करते हैं, मोदी जी की तारीफ नहीं करते हैं, तो फिर इनकम कहां से होगी। तो जो बेसिकली हुआ कि जो टीटीपी ने अटैक किया और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो टेंशन थी, उसमें इन्होंने जो वीडियो बनाए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगी। देखिए, जब तक भारत की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, तो उतनी दिक्कत नहीं थी। जब टीटीपी से हुआ, तो अब इन्होंने इसको एक इश्यू बना लिया है। तो इश्यू बना लिया है, इसलिए इन पर शिकंजा कसा गया है और इनको ये कोई मारा नहीं गया है, ये घर पर ही है। तो ये है पाकिस्तान में जो समस्या ये है। ऊपर से एक कोई अफगानी भाई हैं, कोई पठान, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, जो कि यूरोप में रहते हैं, टर्की में रहते हैं, वो बनाते हैं अपने वीडियोस। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं के चैनल के जरिए पता लगा कि पाकिस्तान के इन यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, तो फिर हलचल मची। फिर इस तरह की भी खबरें आई कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो पठान को पकड़ के लाएगी और उनको पाकिस्तान में जेल में बंद करेगी, ऐसी खबर भी आई। लेकिन इतना आसान नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या है, बेसिकली प्रोपेगेंडा है। असल में ये है कि जो ये यूट्यूबर्स थे, मैं आपको सच बताऊं तो ये यूट्यूबर्स जिनके नाम मैं ले रहा हूं, इनको पाकिस्तान की जो कह सकते हैं, जो पाकिस्तानी सेना का जो जनसंपर्क विभाग है, डीजीआई आईएसपीआर, उसी उनके द्वारा ही इनको खड़ा किया गया था कि आप, जो मेरा मानना है कि आप भारत की तारीफ कीजिए, एक हम सॉफ्ट बातें करेंगे, इस तरह से हम भारत के लोगों की तारीफ कर करके भारत के लोगों का दिल जीतेंगे। मैं फिर वही बता रहा हूं कि जो मसला हुआ है वो टीटीपी की वजह से हुआ। टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी और बीएलए ने जिस तरह से सैनिक मारे हैं पाकिस्तान के, उसके बाद से मसला पैदा हुआ। जब इन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत करनी शुरू कर दी, तब पाकिस्तान की फौज के कान खड़े हो गए उस समय तक। तो फिर अब हुआ ये है कि अब इनसे कहा जा रहा है कि भाई आप टैक्स नहीं देते। अब कुछ लोग एफआईए, अब कहते हैं कि एफआईए उसमें कह रहा है कि आप हमको पैसा दीजिए। ये पैसे में हिस्सा मांगने वाली बात भी है कि आप अगर 5 करोड़ रुपए साल में कमाते हैं तो कुछ हमको भी दें या उनको दें या टैक्स कटवाएं। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बात की जाए और आपको बताया जाए कि सच क्या है। बेसिकली देखिए, पाकिस्तान पर चर्चा करना बेकार है और ये है कि ये लोग प्लांटेड थे, सबके सब ये खड़े किए हुए थे। और अभी भी देखिए, पाकिस्तान का आदमी भारत की तारीफ क्यों करेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिर्फ, अब वो भी, उनका भी फायदा हो रहा था भाई, उनको भी डॉलर्स में पैसे मिल रहे, डॉलर आ रहा था उनके घर में, है ना। जैसे मैंने बताया, 5 करोड़ की इनकम अच्छों की नहीं होती, उसकी 5 करोड़ की इनकम थी। शोएब चौधरी की बात कर रहा हूं। तो वो पैसे जो आ रहे थे वो भारत की तारीफ ही करवा रहे थे। तो उसमें ये था कि पाकिस्तान की फौज का मकसद भी पूरा हो रहा था कहीं ना कहीं। जो आईएसपीआर जो है विंग है, उसका मकसद भी पूरा हो रहा था कि आप एक सॉफ्ट पावर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो भारत सरकार पाकिस्तान से कोई बात कर नहीं रही, बातचीत के रास्ते बंद हैं पुलवामा अटैक के बाद से। तो कम से कम इसी के जरिए थोड़ा पेनिट्रेशन किया जाए, भारत के लोगों की तारीफ की जाए, झूठी ही सही तारीफ की जाए, आपको पैसे भी मिले। उस बेरोजगारी की समस्या भी हल हो रही थी कि भाई लोगों के पास नौकरियां नहीं है और आज यहाँ देखिए लोग यूट्यूब से ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो वैसे ये लोग पत्रकार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आरजू काजमी है पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद में रहती हैं, उनको भी एफआईए का नोटिस आया था और वो कह रही थी नहीं, मैं तो
इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैं तो लाहौर नहीं जा सकती, आपको आना है यहाँ आ जाइए, वरना मुझे आप जो भी चाहें। उनको भी कहा था कि शायद मैं आपको हम अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो आपको उठा लेंगे, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं है। वो अभी अपने उसी बिंदास तरीके से वीडियो बना रही हैं और उनका लगातार वीडियो चल भी रहा है। होगा भाई, एफआईए तो एक सिविल एजेंसी है ना, एफआईए का नोटिस मिला। ऊपर तो जो बैठे हुए हैं वो ज्यादा ताकतवर लोग हैं, जो जीएचक्यू में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उनको किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी वजह से, फिर ठीक है, एफआईए वाले आपको बुलाते भी हैं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, आप चिंता न करें। तो बहुत सारी बातें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें पूरे कब्जा है। पाकिस्तान की फौज एक कब्जा ग्रुप की तरह है, ठीक है। एक मुल्क की आर्मी होती है, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक पूरा मुल्क है, तो सारे ड्रामे चलते रहते हैं। दोस्तों, फिलहाल ये सब है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।